जी आज देखेंगे हम आज कंकाल तंत्र के बारे में। आज समझेंगे कि ह्यूमन कंकाल तंत्र में कितने हड्डियां होती है और कहाँ पर कितने हड्डियां, कौन सी बड़ी हड्डी होती है, कौन सी छोटी हड्डी होती है, ये सारे हम इसमें बताने वाले हैं। इस क्लास में देखेंगे कि कंकाल तंत्र को कहते हैं इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र के स्केलेटल सिस्टम में ह्यूमन बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट बॉडियों में कितने हड्डियां होती है? तो 206 हड्डी होती है। एडल्ट में 206 हड्डी होती है। बच्चों में संख्या 300 से ऊपर होती है, 300 लगभग होती है। और ये एडल्ट जवान होने पर 206 हड्डियां होती है। ठीक है, यहाँ देखिएगा 206 हड्डियों के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले ये एक पिक्चर दिए हैं, जिसे हम स्केलेटल सिस्टम के नाम से इस चैप्टर का नाम दिए हैं। सबसे पहली बात है कि ये हड्डियों के बारे में समझने के लिए हम यहाँ पर पिक्चर दिखाकर बताए हैं कि ये पिक्चर किस तरह से पहले समझेंगे कि ये बाह्य कंकाल तंत्र। सबसे पहले बाह्य कंकाल तंत्र कौन सी? बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र उसे कहते हैं जो बाहरी, ये दोनों बाहरी बोल रहे हैं, जैसे कि हाथ हो गया, पैर का हड्डी हो गया, ये सब बाह्य कंकाल तंत्र कहलाते हैं। अपेंडिकुलर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अपेंडिकुलर कहलाते हैं, जिसे उपांगीय भी कहते हैं। और एक्सियल, जिसे रीढ़ की हड्डी एंड छाती की हड्डी जो पढ़ते हैं चेस्ट की, उसे कहते हैं एक्सियल, एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस जिसे कहते हैं अक्षीय। इसमें होते हैं 80 हड्डियाँ और इसमें 126 हड्डियाँ होती है। हाथ और पैर की हड्डियाँ जिसे हम बोलते हैं अपर लिम्स, और पैर की हड्डी को कहते हैं लोअर लिम्स। पैर के हड्डी को अपर लिम्स, लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स बोलते हैं। अपर लिम्स में 30 हड्डी होती है और लोअर लिम्स में एक पैर में 30 हड्डी होती है। और ये दोनों पैर को मिला के हो जाती है 60 हड्डियाँ। कितनी हड्डी हो जाती है? 60 हड्डियाँ। 60 बोन्स होते हैं, हड्डी को बोन्स भी बोलते हैं। इसे हम ये अपर लिम्स में भी 30 हड्डी एक हाथ में होती है। दोनों हाथ को मिलाकर ये कितना हड्डी हो जाती है? 60 हड्डियाँ। कितना हो जाती है? 60 हड्डियाँ। ये बात हुए बाह्य कंकाल तंत्र की, जो बाहरी कंकाल तंत्र में है। ठीक है, ये जो हम दिखा रहे हैं अपेंडिकुलर, जो उपांगीय कहलाते हैं। चलिए, एक्सियल अक्षीय में है जो 80 है, जिसे अंतः कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है। हम एक्सियल में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बैकबोन के नाम से जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम बैकबोन में जानते हैं 33 हड्डियाँ होती है। बैकबोन की हड्डी 33 होती है। सर्विकल होती है 7 और थोरासिस होते हैं 12, लंबर्स होते हैं 5, सैक्रम से होते हैं 5, जिसे फिसिल भी कहते हैं। कोशिक्स केवल 4 हड्डियाँ होती है, जिसे फिसिल्स बोलते हैं। रिब्स की हड्डियाँ, ये सभी हम बताएंगे कि ये सर्विकल कहाँ से कौन सी हड्डी है, और थोरासिस कौन सी हड्डियाँ हैं, लंबर कौन सी हड्डियाँ हैं, सैक्रम कौन सी हड्डियाँ। ठीक है, ये सभी हड्डी के इसमें हम नाम बताए हुए हैं, जिसमें हम ये आपको बहुत डिटेल से बताएंगे, जिससे सभी हड्डियों के नाम भी जानकारी हो जाएगी और इसे याद करने में भी आसान पड़ेगी। जानेंगे कि ये हम रिब्स की हड्डियाँ होती है 24, मगर ये जो 24 बता रहे हैं, पूरे छाती की हड्डी होती है 25 हड्डियाँ, जो एक हड्डी होती है सबसे बीच वाली हड्डियाँ, जिसे स्टेर्नम कहते हैं। एक हड्डी है। और 24 पसलियों की हड्डियाँ होती है, जिसे रिब्स की हड्डी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, हिंदी में पसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पसली बोलते हैं। इस पसली की हड्डियों को मिलाकर, ये दोनों को हड्डियों को मिला के ये कहलाते हैं 25 गो चेस्ट की हड्डी, जो छाती में होते हैं। ये छाती में रिब्स की हड्डियाँ जो मिलाकर ये बना रहे हैं, रिब्स और स्टेर्नम, ये दोनों मिलकर छाती की हड्डी होती है, जो 25 गो हड्डी। ये गिनने वाले आज हम हड्डियों के हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कहाँ पर कौन सी बड़ी हड्डी होती है, कौन सी छोटी हड्डियाँ होती है। सबसे पहली बात कि हम पहले बताते हैं कि अस्कल की कितनी हड्डी होती है। अस्कल की हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी होती है 22 हड्डियाँ।
स्कल की हड्डी कितनी होती है? 22 हड्डियाँ। ठीक है, ये 22 हड्डियों में से सबसे पहली हड्डी कपाल की खोपड़ी की हड्डी होती है, जो खोपड़ी की हड्डियाँ जो होती है कपाल वाले, जिसे हम ये कपाल की हड्डी है जो 8 हड्डियाँ हैं। कितने हड्डी है? 8 हड्डियाँ। या 8 हड्डियों से हमारे माइंड को भी कवर किए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। अगर मान लिया जाए कोई ऊपर से मार दिया, खुला हुआ कपाल नहीं रहता, अगर माइंड सिर्फ रहता है और मार देता है एक थोड़ा सा भी एक मुका, तो ये क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इसे हम कपाल की हड्डियों से ये ढके हुए हैं। किसी और खोपड़ी में आ जाते हैं चेहरे की हड्डियाँ होती है 14। कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये 14 हड्डियाँ होती है। कितने हड्डी होती है? 14 बोन्स होते हैं। समझे? हम 14 बोन्स के उसके बाद हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये तो कपाल की बात, खोपड़ी की बात हो गई। यहाँ पर 22 हड्डी के बारे में आप जान गए। 22 हड्डी के बारे में जानेंगे कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? 22 हड्डियाँ होती है। जानेंगे कि पहले कि हाथ वाले के कैसे 30 हड्डियाँ होती है एक हाथ में, और दोनों हाथों मिलाकर 60 हड्डी कैसे हो जाती है। आपको यहाँ 126 हड्डियों के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर दोनों मिला के 120 हड्डी हो रही है। जैसे 120 हड्डी हो रही है, यहाँ पर भी और 6 हड्डियाँ और भी है, जिसे पेल्विक के नाम से एंड कार्विकल के नाम से और स्कैपुला के नाम से जानते हैं। पेल्विक 2 हड्डियाँ हैं, क्लेविकल 2 हड्डियाँ हैं, स्कैपुला भी 2 हड्डियाँ। ये तीनों मिलाकर 6 हड्डियाँ हो जाती है, जिसे हम दोनों मिला के कितने हड्डियाँ बोल सकते हैं? 126 हड्डियाँ। यानी कि सबसे ज़्यादा 206 हड्डियों में से 126 हड्डियों के नाम आप जान चुके हैं। 126 हड्डियों के नाम के बारे में जानने के लिए ये तीनों हड्डियाँ का नाम है, ये कॉलर तर होती है। कॉलर तर यानी बोलते हैं ना कि ये कंधा, इस जगह पर ये कॉलर की हड्डियाँ होती है। यहाँ पे एक हड्डी ये, एक हड्डी ये है जो पेल्विक कहलाते हैं। 2 हड्डी हुआ, और पेल्विक के बाद स्कैपुला जो कहलाते हैं। स्कैपुला जिसे अंश मेखला कहते हैं, अंश मेखला कहते हैं, यहाँ पे होती है। अंश मेखला यहाँ पे होती है, जिसे 2 हड्डियाँ ये दोनों मिला के क्लेविकल एंड स्कैपुला मिलाकर ये दोनों हड्डियाँ शोल्डर गार्डल के नाम देते हैं। शोल्डर गार्डल मीन्स कंधे की गार्डल। ठीक है, गार्डल मीन्स गार्डल होते हैं ये ढांचे बने हुए हैं, जो आगे के कहते हैं कि पखौड़वा कबार के हम निकाल दो। सीधे कहते हैं ना कि ये पखौड़ा है, पीछे की ओर जब झगड़ा एक दूसरे से करते हैं तो ये पखौड़ा की तरह बोलते हैं कि हम पखौड़वा पकड़ के कबार दो सीधे, तो इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो ये शोल्डर गार्डल के ही बारे में बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक और हड्डियाँ जो 2 हड्डी के नाम से जानते हैं, पेल्विक नाम है, इसे पेल्विक के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेल्विक के नाम से जानते हैं। आप जानिएगा कि आप हमारे ये हैंड वाले जो है जो कितने हड्डियों के नाम से हैं, तो ये जानेंगे। सबसे पहले हड्डी, इस हड्डी को कहते हैं हुमरस। इस हड्डी को क्या कहते हैं? हुमरस, जिसे हम यहाँ पे दर्शा दिए हैं कि इस हड्डी को बोलते हैं हुमरस नामक एक हड्डी है, जिसे हैंड की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी एक ही हड्डी है जो बॉडी पूरा बनाते हैं। देखिएगा रेडियस नामक हड्डी है, जो ये इसके ह्यूमरस के नीचे वाले हड्डी को हुमरस बोलते हैं। केहूनी से नीचे वाले हड्डी को 2 हड्डी यहाँ पर होती है। कितने हड्डी होती है? 2 हड्डी होती है। सबसे पहले हड्डी को हम बोलते हैं रेडियस, एक दूसरे हड्डी को बोलते हैं उल्ना नामक ये छोटे होते हैं और ये थोड़ा बड़े होते हैं रेडियस वाले। तो ये तीनों हड्डियाँ मिला के ये 2 या 6 हड्डियाँ, मतलब एक हाथ में 1 या 2 कितने हुए? 3 हड्डियाँ, और ये दोनों मिला के 3 दूनी 6 हड्डियाँ हो गया। यानी कि दोनों हाथों को मिलाकर हम यहाँ पर कितने हड्डियाँ बोल दिए? 2 या 6 हड्डियाँ। कितने हड्डियाँ बोल दिए? 2 या 6 हड्डी, है ना। यानी कि 2 या 6 हड्डी ये दोनों हाथों के मिलाकर हुआ। अभी हाथ की ये बड़े हड्डियों के बारे में जाने। अब जानेंगे कि ये कलाई की हड्डी के बीच में कितनी हड्डियां होती है। तो ये कलाई के बीच में कितनी हड्डियां होती है? तो और 16 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में 8 को होते हैं। कलाई की हड्डी जो छोटे छोटे होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हड्डियाँ होती है, जो इस तरह से कलाई की हड्डी बोलते हैं। इसे कहते हैं, उसे 8 हड्डियों के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहला ये जानेंगे, एक हाथ में 8 गो, तो दूसरे हाथ में कितने हो जाएंगे?
दोनों मिला के 16 हड्डी। कलाई में कितने हड्डियाँ हो जाएगी? 16 हड्डी, यानी 16 हड्डी को बारे में यहाँ 16 6 कितने हो गए? 22 हड्डियाँ भी हुए हैं। अभी हमको 8 हड्डी और भी है जो हम जानेंगे। 22 ये तो 22 हड्डियाँ जान गए हैं। कितने हड्डी हो गया? 22 हड्डियाँ। ये तो एक हाथ की बात कहें तो यहाँ 3 और 8 है, 8 3 11 को हुआ है, ठीक है। और जैसे कि हम मेटाकार्पस में कहते हैं हथेली वाले, हथेली हड्डी होती है जिसे कहते हैं 5 हड्डी। हथेली वाला हाथ वाले जो जिसे पूरे इसमें चुक्का की तरह से कहते हैं कि पानी इसमें हम ले पाते हैं, उसे मेटाकार्पस कहते हैं। मेटाकार्पस के नाम से जानते हैं। जो 5 हड्डी उससे होते हैं, दोनों हाथ में मिला के ये 10 हड्डी हो जाती है। कितनी हड्डी हो जाती है? 10 हड्डी। और फिंगर्स होते हैं। फिंगर्स को नाम से कौन से नाम से जानते हैं? फिंगर को फ्लैंगस के नाम से जानते हैं। फ्लैंगस जो 14 हड्डी के होते हैं। इसका बोन्स कितने होती है? 14। कितने होते हैं? 14 होते हैं। जैसे पहला हड्डियों के ये सभी गिन सकते हैं, या अंगुलियों के हड्डी 14 होते हैं। ये दोनों मिला के 28 हड्डियाँ हुआ। ये दोनों मिला के 28 हड्डियाँ, एक हाथ में 14 हड्डियाँ होती है। दोनों हड्डियों को मिला के ये 14 हड्डी हो गई, है ना। यानी कि दोनों मिला के 28 हड्डी हो गई। यानी कि एक हाथ में 14, मेटाकार्पस में हो गया कितने हड्डी? 5 गो। 14 5 19 19 8 कितने हो गए? 19 8 हो जाते हैं 27। 27 या 3 कितने हड्डी हो गया? 23। एक हाथ में हम 23 हड्डी हम गिन के दिखा दिए। यानी पहला हड्डी एक 1 ह्यूमरस हो गया, हाथ के पहला हड्डी ह्यूमरस बड़ी हड्डी, और ये दोनों हड्डी मिला के उल्ना रेडियस, उल्ना और रेडियस, ये 2 हड्डी 3 हड्डियाँ हो गई। कितने हड्डी हो गई? 3 हड्डी हो गई। यहाँ पर कलाई की हड्डी में कितने हड्डी है? 8 गो। कितने हैं? 8 गो। और ये पंजे में कितने हड्डियां हैं? पंजे में मेटाकार्पस जिसे कहते हैं, ये 5 हड्डियां होती है। 5 हड्डियां होती है। और ये अंगुली फिंगर्स में 14 हड्डी। कितने हो गए बताइए? कितने हड्डी हो गए? 3 और 3 और 14 17 17 5 17 5 22 हुए, और 8 कितने हो गए? 23। ये एक हाथ का बात हो गया। तो दूसरे हाथ को मिला के कितने हो गए? 23 हड्डियाँ। कितने हो गए? 23 हड्डियाँ, ठीक है। 23 हड्डियाँ हो गया। इसके बाद जानेंगे कि हमारे दूसरे हाथ को भी जानकारी हो गया। ये तो 30 दूनी 60 हड्डियों के बारे में जान गए, अपर लिम्स के बारे में जान गए। अब दूसरा पैर के लोअर लिम्स के बारे में जानेंगे। लोअर लिम्स में कौन सी हड्डियाँ के बारे में कितने हड्डी होती है? पैर के हड्डी में भी, लोअर लिम्स में भी 60 हड्डियाँ होती है। तो गिन कर ये भी देखेंगे, ये गिनेंगे, देखेंगे कि ये सबसे बड़ी हड्डी जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी को कहते हैं फीमर। जांघ की हड्डी को फीमर के नाम से जानते हैं, फीमर्स के नाम से जानते हैं, फीमर्स के नाम से। इसको उरू के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज़ के नाम से जाने जाते हैं? उरू के नाम से। ये जांघ की हड्डी होती है। ये जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है ना। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो एक पैर में 1 हड्डी और दोनों पैर मिला के 2 हड्डी हो गए, यानी 2 हड्डी हुआ। मतलब हम हड्डियों के बारे में गिन रहे हैं, ये सभी नाम भी जान रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं कि केहूनी वाले हड्डी जो होते हैं, ये घुटने वाले, घुटने नी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नी, जिसे हम घुटना बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं पटेला। पटेला के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? पटेला। इससे हम पटेला के नाम से जानते हैं। पैर वाले हड्डी के बीच में, दोनों पैरों के बीच में जो होते हैं, यहाँ पर पटेला के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों मिलाकर 2 हड्डियाँ होते हैं, ठीक है। तो ये 2 हड्डी मिला दिए, दोनों एक है, एक पैर में 1, तो दोनों पैर में दोनों मिला के 2 हड्डियाँ, ये जान गए। उसके बाद उसके नीचे वाले लोयर्स में होते हैं पैर का, जो टिबिया नामक एक होते हैं, जो अगले भाग का टिबिया के नाम, जैसे हम हाथ में जैसे जो रेडियस और फिबुला बोले, उसी तरह से रेडियस जैसे आगे वाले भाग होते हैं इस हैंड में, तो ये पैर में भी उसके आगे वाला में क्या होता है? टिबिया नामक
चमकीली के नाम से भी जाना जाता है, चमकीली बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हड्डी हो गई। और एक फिबुला नाम के ये हड्डी होती है, जिसे उल्ना जैसे हाथ में बोलते थे छोटी हड्डी, उसी तरह से फिबुला नामक एक छोटी हड्डी होती है जो ही लंबे ही होते हैं पैर में। ओके, तो यानी कि जैसे यहाँ पर ये हुमरस हड्डी हुए तो वैसे ही पैर में फीमर हड्डी हुए। और जैसे कि यहाँ पर रेडियस एंड क्या हुआ उल्ना नामक, तो वैसे ही पैर के निचले घुटने के नीचे वाले हड्डी हुआ जो टिबिया नामक हुआ, एक है फिबुला नामक हुआ। यानी एक दो गो यहाँ पर हो गए, दोनों पैरों को मिला के 2 चार हड्डियाँ हो गए। यानी कि हम यहाँ पर 4 हड्डियों 3 दूनी 6 हड्डियों के बारे में जान गए, है ना। पेटेला 2 गो और टिबिया नामक 2 गो और फिबुला, तो 6 हड्डियाँ भी हुई है। आप जानेंगे कि ये हाँ पटेला एक गिन दिए हैं तो ये कितने हड्डी हो गए, और फीमर भी गिन दिए तो ये 8 हड्डियाँ ना हो गया। 2 2 4 और 2 6 2 8 हड्डियाँ के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि इसके फिबुला और टिबिया के नीचे वाले जो कार्पल्स, जैसे कि हाथ के कलाई के हड्डी होते हैं, जो पैर वाले जो होते हैं, उसको भी जानेंगे कि इसे टार्सल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम अभी कार्पल्स इसमें पढ़े हैं, उसी तरह से टार्सल के बारे में जानेंगे। टार्सल नामक ये हाथ के हथेली के बीचों बीच में जो पैर हाथ के नीचे में होते हैं कलाई के, उस हड्डी को कार्पल्स कहते हैं। और यहाँ टार्सल होते हैं, ये 7 गो हड्डी होती है। कलाई में 8 गो, तो ये पैर में कितने होते हैं, टार्सल होते हैं, जिसे 7 हड्डियों के नाम से जानते हैं। 7 हड्डियों में एक पैर में 7 गो, तो दोनों मिला के 14 गो हड्डी हो जाती है। कितने हड्डी हो जाती है, 14 हड्डी। अब यहाँ पर जानेंगे कि मेटा टार्सल होते हैं, जो हाँ जैसे कि हाथ के हथेली को कहते हैं मेटाकार्पल्स, उसी तरह से मेटा टार्सल यहाँ पर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा टार्सल के नाम से जानते हैं, जिसे हम 5 गो बोलते हैं। 5 जैसे हमारे पंजे होते हैं हाथ में, उसे पैर का भी पंजे होते हैं, उसे पैर के पंजे को भी कहते हैं क्या, मेटा टार्सल, जो 5 गो हड्डी से होते हैं। 5 हड्डियों के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ 5 गो हड्डी यहाँ पर गिन दिए हैं 5 हड्डियों के नाम से, है ना, 5 हड्डियों के नाम से। इसे हम एक पैर में 5 गो पढ़ रहे हैं, तो दूसरे पैर में दोनों मिला के हो गया है कितने हड्डियाँ, 10 हड्डियाँ। यानी कि मेटाटार्सल भी 10 हड्डियों के नाम से जाने गए। आप जाने फिंगर्स में, जैसे कि हाथ में हथेली में होते हैं, हथेली में फ्लैंगस के नाम से जाना जाता है, वैसे ही पैर के हड्डियों के बारे में फ्लैंगस के ही नाम से जाना जाता है। जैसे 14 है, एक पैर में 14 होते हैं, तो दोनों मिला के 14 दूनी 28 हड्डियाँ होती है। आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताइए कि ये कैसा लग रहा है। और जैसे कि और भी एक्सेल के बारे में अभी बताना ही है। ये तो हो गया आपको क्लियर अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में गिना गया, और पेल्विक तो बता दिए, कल बता दिया, और स्कैपुला भी बता दिए। ये सभी 126 हड्डियों के बारे में बता दिए, यानी बाह्य कंकाल के बारे में बता दिए। अब आते हैं एक्सियल में आते हैं अंतः कंकाल तंत्र, जिसे 80 हड्डी होती है। अब 80 हड्डी को गिनने वाले हैं, जो देखेंगे बैकबोन में जानते हैं हम कि 33 हड्डियाँ होती है। आप लोग भी बचपन से जानते ही आए होंगे कि 33 हड्डियाँ होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। और पसली की हड्डी 24 गो होते हैं, और चेस्ट में छत्ती पूरा मिला के होते हैं 25 हड्डियाँ। ये जानेंगे कि ये बैकबोन में कौन कौन से हड्डी है। सर्विकल कहलाते हैं। सर्विकल जैसे मतलब कहलाते हैं कहाँ से कहाँ की, ये गर्दन वाले हड्डी कहलाते हैं सर्विकल। ये गर्दन वाले हड्डी जो 7 होते हैं, गर्दन वाले हड्डियाँ कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 होते हैं, ये 7 हड्डियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक 7 हड्डी है, जो हायर्ड नामक एक हड्डी होती है, जिसे अगर फांसी जब कोई लटकता है तो हायर्ड नामक ही हड्डी टूट जाती है। हायर्ड नामक ही हड्डी टूटती है तो उसे ऊपर टंग जाते हैं, जैसे कि ऊपर चल जाते हैं, है ना। यही हड्डी यहाँ पर सबसे ऊपर में होती है एकदम, ठीक है, गलफड़ा तक जैसे बोलते हैं, जिसे हायर्ड के नाम से जाना जाता है। यहीं टूटने पर ये मनुष्य की मृत्यु होती है, ठीक है। एटलस बोन्स एक होते हैं, एटलस बोन्स होते हैं, ये बहुत ही थोड़ा सा मजबूती होते हैं। और जबड़े की हड्डी जो होते हैं, यहाँ पर सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, जिसे मैंडिबल कहते हैं। जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहते हैं। क्या बोलते हैं, जबड़े की हड्डी को
मैंडिबल कहते हैं, जबड़े की हड्डी, है ना, जबड़े की हड्डी मैंडिबल कहलाते हैं। अब जानेंगे, ये तो हम 7 हड्डी सर्विकल का बोल रहे हैं, और थोरेसिस 12 हड्डियाँ होती है। थोरेसिस 12 हड्डियाँ, एक तरफ छाती के जो रिब्स की हड्डियाँ, इस जैसे कि इस तरफ छाती के हड्डी को बोल रहे हैं तो 12 हड्डी, और दूसरे तरफ पे 12 हड्डी, 12 दूनी 24 हड्डियाँ हो जा रही है। कितना हड्डियाँ हो जा रही है? बैकबोन में हम बता रहे हैं, बैकबोन के जैसे कि छाती वाले में नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा ये जो छाती के पिछले जो रीढ़ की हड्डियों में बोल रहे हैं तो वहाँ तक में है, ये इतने तक में है थोरासिस 12 हड्डियाँ हैं। एंड फिर यहाँ से यहाँ तक वर्टेब्रल कॉलम के नाम से जाने जाते हैं, जिसे कहते हैं रीढ़ या मेरुदंड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी